अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट, दिस इज हॉट बाइट्स। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, दिस इज हॉट बाइट्स के दीज आर हॉट बाइट्स। दीज आर हॉट बाइट्स। लेकिन आपने नजर लगा दी मेरी लाइफ को यार। अच्छा खासा मैं लाइव गया हुआ था, इतना मजा आ रहा था। मैंने क्यों नजर लगाई? वो उड़ी गई एकदम, पता नहीं, चलते मेरी चलते नजर बंद तो हो गई। आपकी अपनी नजर लगी होगी। मेरी कैसे नजर लगनी है आपको अपनी नहीं चीज पता, को? अपने आप को लग जाती है अपनी यार नजर। आप एक तो नई नई चीजें निकाल के ले आती हैं, अपनी नजर लगती है। हाँ इतनी मजे की लाइव जा रही थी यार, इतना मजा आ रहा था। ऑ सिर्फ इसलिए कि लोगों ने कहा कि वी हैव सम इश्यूज विद आमना। आमना ने नजर ही लगा दी उसको। मैंने तो नहीं कहा था कि यार मेरी लाइफ को आपने मैं कोई फीदी थोड़ी हूँ कि मेरी बददुआ आपको ऐसा लगे कि उड़ जाए, आपकी किस्मत ही उड़ जाए। मतलब यार बड़ा मजा आ रहा था लाइव करते हुए। सॉरी गाइस, जो लोग कल ट्यून इन थे और जो लोग देख रहे थे लाइव, आपने सेव क्यों नहीं की? एकदम उड़, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चलते चलते एकदम बंद हो गई। और नॉट लुकिंग नाइस, आपने खुद उड़ा दी। नहीं नहीं, आई वाज लुकिंग हॉट बिटवीन द टू ऑफ अस उड़ा दी। नहीं नहीं, आई स्वेयर आई वाज लुकिंग रियली नाइस। अच्छा खैर क्या हो सकता जी। है। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसा ही। लाइव में बता रही थी आज आपका बिजी दिन है क्योंकि मुर्जा का आज A levels का मेरा रिजल्ट busy आया। day था। ए लेवल का रिजल्ट निकला, फिर जहाँ दाखिले अप्लाई किए हुए थे वहाँ देखिए कि कहाँ कहाँ हो गए हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन चाहिए, कहाँ कहाँ से पैसे निकाले जाए किस किस अकाउंट में से। तो इट वाज अ बिजी डे। ठीक है, आपको बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। मुर्जा का अच्छा रिजल्ट आया और शुक्रिया। माशाल्लाह वो अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी जी में, मुर्जा का ठीक रिजल्ट आया, कोई मैं इसको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहूँगी। लाइक एनी मदर, कभी खुश ना होने वाली कभी खुशी कभी कौम, गम। जी। कभी खुश होने ना होने वाली माएँ। जी। क्या चाह रहे हो? हम क्या रिकॉर्डिंग कहाँ खड़ी हुई? सॉरी अबाउट दैट। जी आमना, जी हसन, आप मेरे गेट के आगे गाड़ी क्यों खड़ी कर मैंने आपके गेट के आगे कतन गाड़ी खड़ी नहीं की थी। जी। ये शाहरुख सर आते हैं जब, मैंने अगर अपने घर के दरवाजे खोल ही दिए आप लोगों के लिए, तो ये मतलब तो नहीं कि आप लोग टेक ओवर कर लें। कल को आपका एक कब्जा है, हमारा घर है, आप निकलें बाहर। मैं अगर आपकी जगह होता मैं कहता आमना हाँ। आप 100 बिस्मिल्लाह करके आके घर पे कब्जा करें। अच्छा ये घर आपसे, ये फर्क है मेरे और आपके। ओए 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 ओए, मैं कहता आमना आप घर मैंने बंगला आपको मैंने कहा लाएं गाड़ी की चाबी दे, मैं हटा देती हूँ। चाबी तो आपने दी नहीं मुझे गाड़ी ये ऑन कैमरा खोल, ये ये तो आपको पता है, चलनी नहीं मेरे से। पता नहीं चाबी कैसी है। ये अब आपने क्या बात की? छोड़ दो शाहरुख उसको बेचारे को पीछे, अगर वो गेस्ट अपीयरेंस दे रहा है तो आ रहा है फ्रेम में। ओहो। तो बहरहाल मैं तो ऐसी आपके घर का दरवाजा कतन ब्लॉक नहीं किया। एक तो काफी जगह थी गाड़ी आ सकती थी अंदर। अच्छा अगर सही मायनों में अगर कोई आना चाहता अगर किसी के दिल में ये होता जज्बा हाँ। कि मैंने घर के अंदर आना है, अच्छा। तो यकीन जानिए वो आ सकते थे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी, ये कोई सोचे कि आप हैदर पे शेड मार रहे हैं किसी और पे। नहीं हैदर साहब नहीं थे, वो तो गाड़ियों के बड़े मास्टर आदमी है। वो तो उनके लिए वो तो आंख बंद करके भी वो अंदर कर लेते जो भी थे। ये दूसरा ये कि शाहरुख सर जो है हमारे, जो रियल बॉस है, आपने शाहरुख को भी चाबी नहीं दी। जो रियल बॉस हैं, शाहरुख सर आते हैं तो वो समझते हैं कि उनके वालिद साहब की रोड है, ठीक है। तो वो गाड़ी ना आगे खड़ी करते हैं ना पीछे खड़ी करते हैं, बीच में खड़ी करते हैं। अच्छा गेट के। तो जी, तो शाहरुख सर से रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी अगर वो गाड़ी आगे कर दिया करें तो मेरी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी जो है वो बीच में खड़ी करते हैं। ठीक है। तो उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो बॉस हैं। एनीवे, आज हम इकट्ठा हुए ना कि शिकायतें लेके आपके पास, बल्कि हॉट बाइट्स का ये सेशन रिकॉर्ड करा रहे हैं जिसमें हम 2 या 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक जिनमें से है, आपने कहा कि हम नए ड्रामों के टीजर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। जो मैंने देखा। किस्सा मेहरबानों का एक ड्रामा शुरू होने जा रहा है जिसमें एहसन खान है, मावरा हुसैन है। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हूँ कि पीछे जूनो कुछ कार्रवाई कर रहा है और जब तक जूनो कुछ कुत्ते की तरह सूंघ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, जब तक हालांकि जूनो कुत्ता नहीं है, बिल्ला वो है। अपने आप को समझता है कुत्ता ही है। हाँ बिल्कुल बाहर निकाल दो इसको, क्योंकि ये इधर उधर फिरता रहेगा। ये देखिए, ये और ये जो जूनो जा रहा है, तो ये क्या सूंघ रहा है मतलब? खुदा जाने, कीड़े या मक्खियां या कॉकरोच। या कॉकरोच तो है नहीं मेरे घर में। चले हाँ जी, अब आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ड्रामा जो आ रहा है किस्सा मेहरबानों का, उसमें है मावरा हुसैन जो कि मेहरबानों का किरदार प्ले करी है, जिनका ये किस्सा है। साथ में है एहसन खान, बड़ी कास्ट है, नए बच्चे कुछ इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जावियार नुमान एजाज साहब के साहबजादे, खुशहाल खान जो मिड समर केओस में आए अभी कुछ हफ्ते पहले, जिनकी और जिन्होंने बेस्ट मॉडल जीता अभी हम सेल अवार्ड्स पे में। जी, मशल खान है इस ड्रामे में। और यही लोग याद हैं मुझे, यही लोग मुझे भी ये याद हैं
बहरहाल तो वो एक ड्रामा है, उसके टीजर्स के बारे में हम बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और क्यों टीजर्स आ रहे हैं? आए तो हैं वैसे मेरे ख्याल कौन में। से टीजर? आपको पता है मैं आज जरा लॉस्ट एक ही आया है हमने ड्रामे का अरे टीजर। चलें, चलें इसके टीजर की बात कर लेंगे, लेकिन मेन एक और मुद्दे की बात है, वो ये है कि फरियाल महमूद के कमेंट्स, जी उन्होंने फैट शेमिंग की या नहीं की बॉडी शेमिंग की या नहीं की, जो कि एक ही बात है। हाँ। इसके ऊपर हम आपसे ओपिनियन आपका जरूर लेना चाहेंगे जी। और कुछ मैं अपना भी ओपिनियन देना चाहूंगा। ठीक है। एहसन खान के शो पे ये बात हुई उनकी। जी। और तीसरी एक और बात आप करना शुरली चाहेंगे? जो एक हुई थी कि सना जावेद और अजीका डैनियल की लड़ाई डंक के सेट पे हुई कि नहीं हुई। ओह, तो ये गॉसिप भी करती हैं आप। आपके प्लेटफॉर्म से नहीं एक्सपेक्ट किया था हमने कि आप लोग ये गॉसिप है ना? करेंगे कि इस तरह की आप सेट के ऊपर अगर दो एक्टरों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो अब आप और हमें पता भी नहीं कि हुई भी कि नहीं, हम खुद ही घड़ेंगे नहीं, सब ये कुछ। तो अब इतना तो आपको पता होगा कि हुई या नहीं हुई। इतना तो मतलब इतनी तो आप चीती हैं आमना कि ये इतनी हम आपसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको ये पता हो। यूजुअली आपको बिहाइंड द सीन्स का ज्यादा पता होता है। क्यों, मैं फुफू हूँ सबकी। ये चीज हाँ है, कभी कभी आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हैं। नहीं, मैं किसी की फुफ्फो नहीं हूँ, जी फुफ्फा भी नहीं हूँ किसी का। बहरहाल अभी हम टाइटल ब्रेक पे जाते हैं और टाइटल ब्रेक पे आके हम इन 3 मौजूआत पे डिस्कशन शुरू करते हैं, और अगर कोई और हमें बात याद आ गई तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन टाइटल ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपके कानों पे जू भी नहीं रेंग रही, क्योंकि हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स के इतना करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक 3 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हिट कर पा रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें वो नज दें, वो पुश दें ऋतिक रोशन की कि हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी हिट कर पाए। वो खुशी का दिन होगा यार। फिर आमना से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कुछ मीठा मीठा वो कुछ हमें खिलाएं, लेकिन फिर आमना यकीनन कोई ना कोई बहाना बना देंगी। तो वो बहाना क्या होगा, आमना 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद कैसे टोपी घुमाएंगी, वो जानने के लिए देखते रहिए समथिंग हॉट और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि जब आमना वो टोपी कराए तो आपको पता चले कि उन्होंने क्या टोपी कराई थी। बस हम यूं गए और यूं आए। जी हाँ सर। किस्सा मेहरबानों का उससे शुरू कर लेते हैं। क्या आपका रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन टीजर्स देख के? आई सपोज आपने सारे टीजर्स देख लिए। जी मैंने टीजर्स देखे हैं सारे, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। कास्ट खास तौर पे मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है अगर नए चेहरे नजर आए, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू सीइंग द सेम फेसेस ओवर एंड ओवर अगेन दैट इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू सी न्यू पीपल। और हमें जो 2 न्यू पीपल नजर आए हैं इसमें, वो एक ऑफ कोर्स जावियार हु इज नुमान एजाज के बेटे हैं, काफ़ी रिजेम्बलेंस है उनकी। और हाँ, एक सीन में मुझे लगा था नुमान एजाज है, खास तौर पे मुझे लगा उनके हाथ बहुत नुमान एजाज रात के मैं सदके जाऊं, हाथों में भी आप यार क्या कमाल की औरत है। एक सीन है ना जिसमें वो हाथ कैसे आपको नुमान एजाज जैसे लगे उनके? हसन, लोगों के हाथों की रिजेम्बलेंस नहीं होती? आई डोंट नो। हसन वैसे आप बड़े बेसिक हैं वैसे। वो मुझे फ्रेंड्स की वो एपिसोड याद आ गई व्हेन जोई finds his hand twin। हाँ, हैंड ट्विन एग्जैक्टली। तो हैंड की होती है ऑफ कोर्स जेनेटिक रिजेम्बलेंस, तो मुझे लगा कि है। हाँ, अब अगर ये मेरे ख्याल है लोगों की जो उम्मीद है ना कि ही इज गोइंग टू हैव दैट गोल्डन टच नुमान एजाज वाला राइट फ्रॉम द गेट गो, वो थोड़ी जाती है। यू कैन एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम द किड राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीरियल, लेकिन प्रेजेंस मुझे उनकी लग रही है। हाँ, मैंने जो टीजर देखा उनका बड़ा अच्छी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी, एंड जो लग रहा है ही इज टॉल, ही इज गुड लुकिंग, एंड सो and from whatever little I saw of him, it seemed like he could act। वो तो अब ऑब्वियसली जब ड्रामा शुरू होगा तो पता चलेगा। खुशहाल खान को हमने देखा मिडसमर केओस में जी। हमने देखा क्या, मैंने तो एक ही किस देखी थी उसकी बट हम मिले खुशहाल से, हम सारे अवार्ड्स पे हमारी मुलाकात भी हुई, एंड ही सीम्ड लाइक अ गुड किड, very energetic, so much energy, full of energy, and he I think again has done a very good job in the teaser that I've seen। मुझे लग रहा है जैसे he's playing like a bratty kid, like you know, मुझे कुछ ऐसी फील आई। ब्रैटी का मुझे नहीं पता, बट वो वाला थोड़ा अपराइट, थोड़ा ऑनेस्ट किस्म का, और थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा एग्रेसिव। हाँ, एग्रेसिव है, लेकिन वो बाइक शाइक भी चला रहा है और अच्छा बाइकर मोड। अपराइट और ऑनेस्ट वो जैसे वो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा I felt that Mavra's character and खुशहाल are brother and sister, और जो वो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है थोड़ा वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, और जो मशल ने जिस तरह से मशल के किरदार ने उनके साथ रिएक्ट किया तो उसने आगे से थोड़ा वो मुजाहरा किया पेशेंस का और ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो उससे मुझे लगा कि अपराइट जरा एक ऑनेस्ट एक
अपने। आप ये कि उड़ती हुई चिड़िया का पर आप मैं तो ये कहता हूँ कि उड़ती हुई चिड़िया के पर नहीं, मैं उड़ती हुई चिड़िया को देख के बता देता हूँ कि नर है या मादा। जी, ये मॉडेस्टी होती ये है ना, modesty आपने होती डिनाई है। करने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, क्यों? हाँ सही बात है। जो बंदा बात करे ना आपके बारे में, हाँ। 2 कदम आगे चल के उसको करे। अच्छा हाँ मैं चिड़िया के पर तो कोई भी गिन सकता है, ये बताएं कि नर है या मादा, अच्छा मेल है या फीमेल। फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड। जी, आई सी। मुझे पहला टीजर अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही जिसमें एहसन का। एहसन थे, वो आप मुझे याद कराएं कि उसमें क्या था। एहसन का टीजर था। देखें, बात ये कि एक खुशी की क्या अच्छी बात ये है कि हर एक किरदार से हम इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस होते आ रहे हैं। तो हमने एहसन का टीजर देखा, हमने मावरा का टीजर देखा, फिर हमने बाकी सब कास्ट का एक एक करके देखा। बॉटम लाइन ये है कि एहसन एक बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं, जो भी वो किरदार टेक ऑन करते हैं उसके साथ हमेशा जस्टिस करते हैं, बहुत एफर्ट के साथ, सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं। तो जो पहला टीजर भी था उसमें भी जो हमने झलक देखी, वो एक जिस तरह खुशहाल का एक एग्रेसिव सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर था, एहसन के कैरेक्टर में मुझे नेगेटिव शेड्स थोड़े से नजर आए। हाँ, तो वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा शायद उनका जो किरदार है वो टिपिकल हीरो वाला किरदार शायद ना हो। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ टीजर एंड इट्स टू सून टू कमेंट, सो वी डोंट नो। फिर हम इंट्रोड्यूस हुए मावरा के किरदार से, जिनका नाम है मेहरबानो, एंड ड्रामे का टाइटल भी है किस्सा मेहरबानो का। तो आई सपोज कि द स्टोरी मेहरबानो का किस्सा होगा कि कोई ना कोई किस्सा होगा जो मेहरबानो का होगा। की ही कहानी है। मावरा की यूजुअली ऐसा होता है कि सम्मी हमने देखा, या और जो दीगर उनके ड्रामे पहले भी वो हमेशा ऐसा किरदार टेक ऑन करती है कि स्टोरी उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है। आई थिंक ये मावरा की एक खसूसियत है। मेरे ख्याल में वो और तरह के ड्रामा में हाथ ही नहीं डालती जो ड्रामा कहीं और जा रहा हो। तो ये ड्रामा भी उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। बट मावरा आल्सो डू आंगन। हाँ, तो आंगन में उनका किरदार रेलेवेंट नहीं था, वाइटल नहीं था। मैं चाहूंगी कि जो पहले रिएक्शन आपने दिया वो क्या मैंने रिएक्शन दिया आपको? मैंने ये रिएक्शन आपने कहा ना कि वो एक ऐसा सेंचुरी। मैंने तो नहीं आंगन बनाया भाई। आपने अभी कहा कि मैंने कहा इट सीम्स लाइक। आपने कहा मावरा की खसूसियत है कि वो ऐसे किरदार लेती हैं जो उनके दिल घूम रहे हो। मेरे ख्याल है ऐसी भी बात नहीं है। उन्होंने देखिए सबात आखिरी उन्होंने ड्रामा किया था, वो भी काफी हद तक उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा था। मैंने तो छेड़ नहीं हसन आपको। मुझे क्यों छेड़ी? मैंने बनाया है, इकबाल हुसैन साहब ने बनाया है। आप क्यों पर्सनली ले लेते? इकबाल हुसैन साहब ने ड्रामा बनाया, मैंने क्या बनाया? इकबाल हुसैन साहब ने ज़िबाइश भी। मैं वही पूछने लगी थी कि क्या आपकी उम्मीद है उनसे आफ्टर ज़िबाइश? दुनिया का यार बात ये कि ज़िबाइश के टीजर्स भी बहुत अच्छे थे जी, जहाँ तक आपको याद होगा। तो अब जब तक ये ड्रामा आ नहीं जाता मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक मैं इसकी सिर्फ एक दो चीजें हैं जिनसे मुझे उम्मीद बैठती है। हाँ। एक तो ये कि मावरा इन द लास्ट फ्यू ड्रामास दैट शी इज डन हैव बीन सॉलिड ड्रामास। आप बेशक उसको सम्मी देख लें या आप सबात देख लें या आप आंगन देख लें, उन्होंने सॉलिड काम किया है, ऐसे बेकार किस्म के ड्रामे नहीं उठाए। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इस चीज़ पे पूरा भरोसा है कि नुमान जहाज जिस ड्रामे से अपने बेटे का लॉन्च करेंगे उसमें कोई ना कोई तो मेटल होगी। वो इतना बेकार कोई ड्रामा नहीं होगा। इतने तो नुमान जहाज भी वेटरन हैं। ये अच्छा आप ये करते हैं कि नहीं करते? ही विल नॉट गिव अ बैड लॉन्चिंग पैड टू हिज सन। सो वो ये इन दोनों की वजह। तीसरा एहसन जो है वो भी बहुत समझदार हैं एज फार एज पिकिंग आउट कैरेक्टर्स एंड रोल्स इज कंसर्न। क़यामत उनका पिछला जो था उनका रोल बहुत था क़यामत में, मगर उन्होंने बंदे एक डोर से भी किया। सो एहसन जो है वो स्लिप कर जाते हैं। आज क्या बात है हसन? मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट बहुत कर रही हूं। मैं सोच रहा हूँ कि बंदे एक डोर से को इवैल्यूएट अगर किया जाए तो Umar was not really a character that was you take. Umar was not, but also I mean नहीं don't try to defend it. Umar was not a groundbreaking मैं character. उमर की बात नहीं कर रहा, मैं एहसन की चॉइसेस की बात कर रहा हूँ। राशिद was और उडारी was। ऐसे ड्रामे करते हैं वो, अदाकार बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ऐसा नहीं है that आप ड्रामे की क्वालिटी इवेल्युएट कर सकते हैं बाय नोइंग कि इसमें एहसन खान है तो ये ज़बरदस्त ड्रामा होगा। ऐसी बात नहीं है। Like Numan Jaz, you know that Numan Jaz is in a drama. वो drama Numan Jaz was in Dunk also then. But he died. No, that's I mean. Generally. वो वाली बात वो है. But if you look at Dil Na Umeed तो नहीं, उसमें Numan Jaz थे of course. और if you look at Rakib से. मेरे अंदर fault नहीं है, आपके अंदर fault है. अच्छा चले मेरे अंदर fault है. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि Ehsan is one of the more aware actors. हाँ. मैं उनसे जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू भी किया, उनसे मुलाकात हुई, तो वो उनको पता होता है कि अब जैसे बंदे एक डोर से शायद उस तरह से क्लिक नहीं किया
वो उसका कोई भी वजह हो सकती है, बट शायद एहसन ने जब उसको ऑप्ट किया या चूज किया तो कुछ ठीक है। सोच के चलो किया। बड़ा काम, He is a बड़ी thinking, cast. I'm saying that he is a thinking He's a actor. thinking actor. It's a good cast. So I'm हाँ, उम्मीदें हमारी उम्मीद हैं है कि इन लोगों ने ऐसे तो नहीं साइन ऑन कर लिया होगा। बिल्कुल यही बात है, बट वही वो वाली बात है, एज लाइक एनी ड्रामा टीजर्स के ऊपर हम उसको जज नहीं कर सकते नहीं। और एक इनिशियल क्योंकि फीडबैक आ रहा था, कुछ लोग भी तबसरा कर रहे थे, तो हमने भी कहा कि इसके ऊपर बात की जाए। जी। मुझे पता नहीं है कि ये शुरू कब होगा ड्रामा, होपफुली जी, जल्द आ रहा है। जल्द आ रहा है तो जल्द ही आएगा। जी। हम पे कौन सा ड्रामा खत्म हो रहा है, कोई अभी तो वैसे डंक खत्म हुआ है ARY पे, रक्से बिस्मिल फ्राइडे को ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, उसकी जगह वो चला गया यूं तो है प्यार बहुत, तो शायद वो शफलिंग हो शिफ्टिंग हो जैसे कि होती है कुछ ड्रामों की। Indeed. तो लेट्स सी, ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि ये तो ड्रामा हम देखेंगे नहीं, ऑब्वियसली हम देखेंगे और 5 किस्तें तो ज़रूर देखेंगे। लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे उठाई, मुझे भी DMs किए कि जी नेपोटिज्म आप कहती नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म तो हो रही है कि नुमान एजाज साहब के बेटे हैं, ही इज़ देयर, अजान समी खान का भी एक आ रहा है ड्रामा। तो मेरा उस पर कहना है कि ड्रामा चलने दें, फिर देखते हैं कि कितनी मतलब उसमें कोई मेरिट है कि नहीं। हाँ, it's too soon to It's too get soon to into comment that on as it, well. हाँ। मैं लोगों से ज़्यादा मैं ये अगर कोई सेलिब्रिटी इस तरह से रिएक्ट करता है तो आई थिंक उसके ऊपर एक डिटेल्ड बात की हाँ, जा नहीं, सकती है, वरना तो हम अपनी ही एक ओपिनियन दे सकते हैं जब हम ड्रामा देख रहे हो कि यार कि क्या परफॉर्म किया है, नहीं किया, रोल के हिसाब से किया या नहीं किया। तो आई थिंक विल कम टू दैट व्हेन द ड्रामा गोज अहेड। एनीवे, फरियाल महमूद ने एक अपीयरेंस दी एहसन खान की शो के ऊपर, वो गई एहसन खान का शो टाइम आउट विद एहसन खान एक ऐसा शो है कि जहाँ पे जब कोई किरदार या कोई सेलिब्रिटी किरदार का, जब कोई सेलिब्रिटी को उर्दू में क्या कहते हैं, आपने देखा ना, मैं कॉन्शियसली उर्दू में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कोई फनकार शाहकार नहीं, जब कोई सेलिब्रिटी नहीं, जब भी कोई मशहूर शख्सियत एहसन खान के शो पे जाती है जी, तो कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एहसन खान के शो पे मशहूर शख्सियात ही जाती हैं। ये शो क्या हफ्ते में एक दफा होता है या इज इट लाइक एवरी डे? आई थिंक इट्स अ वीकली शो। वी शुड वॉच इट एक्चुअली, देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग इन दैट शो। हाँ, तो बड़ा फरियाल महमूद गई जी, और वहाँ पे एहसन खान ने उनसे ये सवाल पूछा। एहसन खान की रिसर्च बड़ी पक्की होती है उनकी टीम की और उनकी, तो उन्होंने पूछा कि मजाक रात पे जब गई थी फरियाल महमूद साहिबा कुछ अरसा कबल, तो वहाँ पे वासी चौधरी भी हमारे बहुत फेवरेट एक आर्टिस्ट हैं, मशहूर शख्सियत है वो भी, और उन्होंने सवाल पूछा कि अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, गाड़ी में 4 सीटें हैं, बाकी कौन सी होंगी वो 4 खवातीन जो आपके साथ बैठ के जाएंगी? तो उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए, उनमें से तो आप किन को साथ में बिठाएंगी और किस एक शख्सियत को, मशहूर शख्सियत को आप बाहर छोड़ देंगी? सज्जल अली, महविश हयात, माहिरा खान, सबा कमर, हरीम फारूक। जो नाम उन्होंने कहा कि बाहर छोड़ देंगी वो उन्होंने कहा हरीम फारूक, और साथ में उन्होंने कहा कि वो उस गाड़ी में फिट भी नहीं आएंगी। हरीम फारूक को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया बेसिकली। हाँ, वो फिट नहीं आएगी। एक उन्होंने एक तरह से एक तंजिया जुमला मारा, तंज मारा हरीम को, बिकॉज हरीम वाज स्लाइटली ओवरवेट एट दैट पॉइंट, ये इस तरह का कुछ। तो ऐसा ने उनसे पूछा कि ये तो आपने फैट शेम किया है हरीम को, तो ये तो बड़ी नामुनासिब बात थी। बॉडी शेमिंग तो वैसे जरा लोग ऑब्वियसली एक बुरी बात है, समझा जाता है। तो उसके जवाब में फरियाल ने ये कहा कि मैं खुद एक टाइम पे ओवरवेट थी और मैंने उसको ओवरकम किया और अपना वेट कम किया और मैं एक स्ट्रगल से गुजरी, तो मैंने अगर एक कैजुअल रिमार्क पास कर दिया तो लूजन अप इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक्स फैट लोग अगर जो कर देते हैं तो कोई बात नहीं यार, चिल करो। और इफ यू आर ओवरवेट यू कैन लूज इट। हाँ, और अगर आपने आप यू कैन वजन लूज कर लें यार, मैंने भी किया, आप भी कर सकते हैं। मैं फिट नहीं आती थी कहीं, इसमें इतना पर्सनल लेने वाली कोई बात नहीं है, आप पतले हो जाएं यार, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, फिर आप डिटेल में इसका जवाब दें। आपको याद होगा मैंने फुरकान कुरैशी का एक इंटरव्यू मुझे वो याद आया आपकी आया ना, और आपने उस वक्त भी यही बात की थी। उन्होंने कहा कि यार कि ये बॉडी शेमिंग में नहीं आता, बिकॉज मेरा वजन बहुत कम था तो मुझे उस नज़रिए से देखा जाता, मैंने उस पर वर्क किया और मैंने उसको वजन बढ़ा दिया। अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है, कोई उनको इस तरह का प्रॉब्लम है कि वो नहीं इसको कर पा रहे, कम कर पा रहे, तो बिल्कुल सही बात है, उनको आपको इस तरह का बात नहीं करनी चाहिए। बट इफ समबडी इज लेजी एंड यू नो वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको चाहिए कि वो जिम जाएं और वजन कम कर लें। क्या हो गया हसन? मुझे याद आ रहा है, मैं इसलिए खामोश हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त भी मैं इस बात से बड़ा ऑफेंड हुई थी और मैं दोबारा इस बात से बड़ा ऑफेंड हुई कि कितने कैजुअली लोग कहते हैं कि जी ओ
अब वजन ज़्यादा है यार, if it bothers you, थोड़ी कोशिश करें उतर जाएगा वजन. I wish it were that easy. पहली बात तो ये है. But coming back to the whole episode and that entire portion of that episode जिस पे एहसन ने उनको पूछा, पहली बात तो ये कि the host was fishing for some kind of controversy. ये कोई genuine या sincerity में सवाल नहीं पूछे गए थे. ये वो वाले सवाल हैं जो आप तीली लगाते हैं, तीली उन्होंने लगाई. दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं फरियाल की जगह होती तो मैं कहती कि यार ये 1-2 साल पहले की बात है और मैंने बड़ा स्टूपिड रिमार्क दिया था, एंड आई एम रियली रिग्रेटफुल एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अपोलोजाइज. यार मैंने बहुत ही स्टूपिड बात की थी, मगर मैं क्योंकि चैम्पियन हूँ अपोलॉजीज करने की, तो मैं बड़े आराम से आई वुड हैव अपोलोजाइज्ड फॉर मेकिंग दैट स्टेटमेंट एंड दैट कमेंट. बट फरियाल बीइंग फरियाल, उन्होंने कहा हाँ कही थी और कैजुअली कही थी, इट वाज नथिंग टू टेक सीरियसली. और इसमें कौन सी बड़ी बात है? And that I was also fat myself. So that doesn't matter. That makes absolutely no difference whether you were fat or not. और आपने वजन लूज किया. और अगर ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप खुद मोटे थे तो you have a right to. Actually, it's even worse. It's even worse that you can't relate to somebody who's overweight, even though you were once overweight. It's even, you should be a little more empathetic, right? Not to say, by the way, that Hareem is by any standard fat. पहली बात तो ये है. दूसरी चीज़ है कि I don't even know why we're talking about women's body shapes and everything. I mean, fat क्या होता है? You know? No, I take. I mean, I'm just. मैं इसका क्या I'm just offended in this day and age. जब celebrities tone deaf हो जाते हैं ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है. इसलिए कि मैं पिछले कुछ महीनों में 2-3 ऐसे लोगों से मिली हूँ, and it's always males, by the way. The women have actually become a little more sensitive. 2 or 3 men I met who were slightly older, in an older age bracket, and they made some casual remark about my weight from the industry, by the way. And I thought for a while, and I was like, यार ये उम्र के उस ब्रैकेट में हैं कि इनको वाकई they don't know what is now politically correct and what's not. ये पुराने अंकल होते थे ना जो मजाक कर देते थे, इन्होंने मजाक छेड़ दिया, forget it. उनके लिए तो चलो बंदा forget it कह जाता है, they don't know any better. But somebody who's young and aware and is well read and knows the situation should be a little more aware. अगर फरियाल और हरीम दोस्त होते और फरियाल ने ऐसा कहा होता फिर? देखें, अहमद अली भट्ट पे बहुत ज़्यादा कमेंटिंग होती है. कमेंटिंग इज राइट? हाँ, कमेंट्री होती है. वासे भी उनका मजाक उड़ाते हैं, हुमायूं भी उड़ाते हैं, जितना इनका जो जवानी वाला जो जत्था है ना, गैंग है. बट दे से इट सो एंडियरिंगली एंड वो भी ले लेते हैं एंडियरिंगली. आई डोंट थिंक हरीम लाइक्ड व्हाट फरियाल सेड. इट डिपेंड्स ऑन द आपकी इक्वेशन क्या है. अब मैंने आपको पिछले एपिसोड में स्टूपिड कहा, आपको बुरा लगा? नहीं. एग्जैक्टली. लोगों ने कहा ओ इतना आपने बदतमीजी की. अगर आपको बुरा लग रहा है मैं आपको अपोलोजाइज कर देती हूँ. मतलब यू नो, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर रिलेशनशिप इज with somebody. हाँ, और इसमें फरियाल ने एहसन के शो में ये बोला भी कि उन्होंने हरीम को इसलिए गाड़ी से बाहर रखा क्योंकि बाकी सब उनकी दोस्त थी और हरीम को वो नहीं जानती थी, हरीम से उनकी दोस्ती नहीं थी. That actually makes it worse कि उन्होंने हरीम के बारे में फिर ये बात की. नहीं, अगर वो सिर्फ ये कहती ना कि यार ये तो मेरी दोस्त है, इनको मैं बिठाऊंगी. हाँ, मैं हरीम को नहीं बिठाऊंगी. और अलग वो तो फिट नहीं आएंगी तो ये फिर फिट नहीं आएंगी और दोस्त भी नहीं है तो फिर अगर दोस्त हो और फिर बंदा ये बोले कि मेरा दोस्त है यार वो फिट नहीं आएगा, उसको मैं निकाल देता हूँ, मैं इनको बिठा लेता हूँ. Then also it's I think that's like a अब मतलब कोई और अगर कोई और शो होस्ट हो जो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको बैठ के स्टूपिड आप वीडियो बनाते हो, आपको कैसा फील हो? मैं कहूँ आप मुंह तोड़ते हैं ना, आपको दिल जाए, गुस्सा चढ़े आपको. गुस्सा ऑब्वियसली. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप यू हैव विद द अदर पर्सन. बिल्कुल सही कह रही हैं. एक तो पहली बात तो यही है. दूसरी चीज ये है कि आप एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी कोई चीज होती है. अच्छा, अब एक मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. अब डेप्थ से आ रहे हैं. नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा कि लोग मुझे ये समझें कि मैं कोई पॉलिटिकली अपने फिर नहीं लाना चाह रहे, पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करना चाह. मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम स्टैंड अप कॉमेडी भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और जब हम मजाक करते हैं चीज़ों के बारे में या जोक्स क्रैक करते हैं तो वो मतलब where do you draw that line? कभी कभी मतलब होता ना मजाक में किसी ने किसी को बोल दिया यार, तो ठीक है, वो अदर पर्सन से यार लाइटन अप, यार लूजन अप, ठीक है, हो गया. तो वो वाली लाइन कहाँ पे आती है? मैं ये नहीं कह रहा कि नेसेसरली इसको उस लाइट में देखा जाए, बट वो फिर हम कैसे. बहुत मुश्किल हो गया कॉमेडी करना मेरे ख्याल है आजकल. जोक्स क्रैक करना, मैं तो कॉमेडी की भी बात कर रहा हूं, मैं आपस में कि अगर आप जोक क्रैक करना आजकल की क्लाइमेट में बहुत मुश्किल हो गया है, और जनरली लोग जोक्स कैजुअली नहीं क्रैक करते. अब यू डोंट, आप दोस्तों के साथ बैठ के तो आप कोई बात कर लेंगे ऐसे,
मगर आप ऑन पब्लिक कैमरा लोगों के सामने ऑफिशियली कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे व्हिच यू जस्ट एंड अप लुकिंग टोन डेफ या एग्जैक्टली ठीक है. सो द डिफरेंस इज कि कोई चीज आप दोस्तों यारों में बैठ के करें वो अलग बात है. her attitude was very flippant. It was like हाँ यार कह दिया था क्या बड़ी बात हो गई. It was like very flippant. कि चिल करो. कि चिल करो यार, take a chill pill. I mean what the जैसे hell? मैंने उस दिन कहा यार गाड़ी चला रही तो करिए, चिल करो यार, चिल करो, क्या हो गया मतलब. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. So at the end of It the all day, depends on her relationship with Harim. true, Actually. and I think at the end of the day, it all depends on that individual as well, जिसने ये किया है. अगर तो उसने किया है and that person thinks कि यार कि मैंने एक मजाक में एक बात बोल दी है तो ठीक है, और वो उस पे कायम रहना चाहता है वो इंसान, तो फिर अगर लोग क्रिटिसाइज करें तो वो फिर But she's fine with it, I think. तो वो बेयर करें फिर क्रिटिसिज्म. ठीक है. और इसमें वही एक की बात है जो आप बहुत लोगों ने जनरली हम भी बात करते हैं और मेरी गाड़ी वाली बात पे भी कही कि चलाओ तो ठीक है फिर लेकिन लगाओ नहीं प्लेटफॉर्म पे अपने. वो भी एक जायज़ बात है कि यार कि अगर आप दोस्तों में बैठ के बात करें आप तो वीडियो बनाते ही लगाने के लिए, ये क्या बात हुई बोला लो जी. वरना क्यों बनाने. तो ठीक है, ठीक है. तीसरी बात अजीका और सना की. मेरे पास एक्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. हुआ ये मैं बता दूं उन लोगों के लिए, एक्चुअली किसी ने मुझे भी टैग किया कि इस तरह की कोई बात हुई है, डीएम किया कुछ किया. तो अजीका ने डंक की. एक बात तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, वी आर सॉरी, हमने पूरी कास्ट का नाम लिया अपने डंक के फाइनल रिव्यू में, उनकी तारीफ की, हमने अजीका का नाम मिस कर दिया. तो वी डू अपोलोजाइज. अजीका ने वाकई में बड़ी अच्छी अदाकारी की थी. आई सपोज यू वांट टू सेटल दैट. एब्सोल्युटली. और वो अनइंटेंशनली हमसे जो कास्ट का हम नाम ले रहे थे, क्योंकि मैं और आमना दोनों याद कर रहे थे कौन है, तो उसमें अजीका का नाम मिस हो गया. तो वी डिड नॉट मीन टू ऑफेंड एनीवन, और वो इंटेंशनली वो ऐसा नहीं हुआ. हम तो इश्क़ में भी कह रहे हैं कि उनका किरदार जैसा भी हो, बट अदाकारी उन्होंने बहुत अच्छी की है. शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. हुआ ये कि अजीका जब फाइनल एपिसोड डंक की आने वाली थी, तो जैसे सब पोस्ट करते हैं एक फाइनल गुड बाय फेयरवेल टाइप ऑफ पोस्ट, तो अजीका ने भी एक पोस्ट लगाया. उसमें उन्होंने सबके साथ पिक्चर शेयर की. बिलाल भी थे, बाकी उनका यासरा के साथ भी एक पिक्चर थी, पूरी टीम के साथ भी थी. तो लोगों ने नोटिस किया कि सना वाज मिसिंग. सो अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड कि सना के आपने सना को नहीं मेंशन किया, एंड सना इज नॉट इन द पिक्चर, एंड ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. एंड वन पर्सन एक्चुअली थोड़ा सा उन्होंने बदतमीजी के साथ अजीका को एड्रेस किया और ये बोला कि you're a side actress, and फिर भी when a side actress posts a picture of the main cast and excludes the main lead actress, something like that. तो अजीका ने आगे से उसका जवाब ये दिया कि when the lead actress is not interested in making somebody a part of their pictures or their videos, तो फिर ऐसे होता है. एंड और फिर उसको शट अप ही बोला, जो कि सही था मेरे ख्याल में. इस तरह के लोगों को इसी तरह से डील करना चाहिए. अगर आप आमना नहीं है तो, अगर आप आमना है तो आप बहुत पेशेंस का मुजाहरा करके और अच्छे तरीके के साथ करेंगे. तो अब इसके ऊपर हम क्या तबसरा करें. अगर उनकी सेट, ये बहुत कॉमन एक फिनोमेनन है, दो एक्टर्स अगर सेट पे दे डोंट गेट अलोंग. आई मीन इट्स फाइन. ये तो अब हम उनके इंटरव्यूज करेंगे तो फिर हमें ये होगा, और ये तो पूरी दुनिया में होता है ऐसा. और अगर अजीका को कोई प्रॉब्लम थी उसका इजहार उन्होंने कर दिया है. सना को अगर अजीका से कोई प्रॉब्लम थी तो सना ने उसका इजहार नहीं किया मेरे ख्याल में. तो अब अजीका ने अगर इजहार कर दिया है तो विदाउट एक्चुअली नोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल सिचुएशन कि सेट पे हुआ क्या, और विदाउट डूइंग सनाज पॉइंट ऑफ व्यू, हम इसके ऊपर क्या तबसरा, हम कोई मगर ये हम तबसरा कर सकते हैं कि ऐसे बहुत कम सेट होते हैं जिस पे दो लोग लड़े ना. हाँ, ये तो मतलब ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है. हाँ जी. सिवाय इस सेट के सिवाय इस सेट के मेरा नहीं ख्याल के ये हमें पता चलती रहती है, उड़ती उड़ती खबरें आती रहती हैं कि वो फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो ये मेरे ख्याल में ये हर ऑफिस में भी ऐसा होता है. आपके कॉलीग्स के साथ आप लोग काम करते होंगे, आपको कोई अच्छा लगता होगा, कोई अच्छा नहीं लगता होगा, किसी की बात पसंद आती होगी, किसी की नहीं आती होगी. अपने घर में आपको भाई बहन की बात पसंद आती होगी, नहीं आती होगी. सो इट्स अ कॉमन थिंग. और सिर्फ इतना है कि सेलिब्रिटीज के आपस में जब कुछ चपकलिश होती है तो वो ज्यादा एक क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो वो उस पे माइक्रोस्कोपिक एक ज्यादा फोकस आ जाता है. अदरवाइज आई थिंक इट्स क्वाइट कॉमन. Who doesn't love a cat fight? Who doesn't love a cat fight? है ना. So ये हुआ. अब एक्चुअली जो लोग कमेंट हमें कर रहे थे कि हम इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम क्या दें. बस इन्फॉर्मेशन ही आप दें कुछ पॉइंट. नहीं, मेरे तो मतलब दें कोई नहीं है ना कि नहीं लड़ना चाहिए था दो लोगों को. नहीं, बिल्कुल लड़े यार, जरूर लड़े. शाहरुख कितने मिनट हो गए?
ठीक है, तो ये तो फिर आज और कुछ मजीद आप हॉट बाइट्स में नहीं मुझे लगता है कि जब तक हम 1 घंटा ना करें अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ तो उस दिन तो हमने कुछ किया ही नहीं। मेरे ख्याल है आपने 20 मिनट क्योंकि लाइव कर लिए थे इसलिए घंटा आपका पूरा हो गया। हाँ, ये बात जो मेरी लाइव आपने जाया करा दी, लेकिन मैं लाइव में भी आखिरी कंक्लूडिंग बात एक कर रहा था जो मेरी रहेगी। मैं और आमना इस बारे में बहुत हद दर्जे संजीदा हैं कि हम वो एक अपना सेगमेंट प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम मीन कमेंट्स या अच्छे कमेंट्स रीड आउट करें। तो मैं पिछली वीडियो देख रहा था, मुझे तो उसमें मीन कमेंट्स एक्चुअली कुछ नज़र नहीं आए। हाँ, मैं निकालूंगी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये मतलब भी नहीं कि आपको लाइसेंस मिल मुझे गया। लगता है आपको मिल जाएंगे मेरे ऊपर मीन कमेंट्स। नहीं, मुझे आपको ज्यादा मिलेंगे मेरे ऊपर, मिल जाएंगे। लेकिन बात ये है कि अब आपको ये ऐसी बात नहीं है कि लाइसेंस मिल गया कि आप गालियां देना शुरू कर दें। मतलब आप जस्ट टू गेट द प्रोग्राम हाँ, जस्ट मतलब फिर हम वो वाले मीन कमेंट्स उठाएंगे भी नहीं जो हमें लग रहा होगा कि अब आप जानबूझ के वो कर रहे हैं, तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमीज के दायरे एक्चुअली हम अगर उनको पहले ही कह देंगे तमीज के दायरे में, कर दिया है उनको कि हम कर रहे हैं प्रोग्राम, यूजुअली बताते नहीं है और कमेंट्स उठा तो लिया। क्या इसका क्या सोल्यूशन क्या मैं निकालूं? नहीं, बस आप इग्नोर करें इस बात। मैं आप भूल जाएंगे, ये मैंने आपको बोला कि मीन कमेंट्स करें या अच्छे कमेंट्स करें। एक कमेंट्स के ऊपर हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, फीडबैक हमारे प्रोग्राम, फीडबैक प्रोग्राम, उसका नाम होगा फीडबैक। क्या क्रिएटिव खातून है। फीडबैक, उसका खाली फीडबैक होगा उसका नाम, फीडबैक। जो हम प्रोग्राम करेंगे फीडबैक के ऊपर, उसके बारे में बस कहना था कि अपने कमेंट्स जरूर हमें भेजिएगा किसी भी चीज़ के ऊपर हो, किसी भी चीज़ का मतलब जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया उनके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है उनमें से, तो ज़रूर भेजिएगा ताकि हम ये प्रोग्राम जो है वो जल्द शुरू कर सकें। और आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। 2-3 आमना ने वीडियोस करके रखी है, पता नहीं क्यों नहीं चला रही। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी चला दें। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, क्योंकि अभी जैसे हम लाइव गए हुए थे और काफ़ी सारा शुगल हम इंस्टाग्राम पे लगाते रहते हैं, तो आपको उसकी अपडेट भी वहाँ पे मिल जाएगी कौन सी वीडियो कब आनी है। ठीक है, अब इजाज़त दें, मैं और आमना आपसे मिलेंगे हॉट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।